Yes, we are live now. Hello friends, this is राकेश मिश्रा। आज से हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर करेंगे। आपके सबसे टफेस्ट चैप्टर में कंसिडर किया जाता है ट्रायंगल। तो आई होप इसको बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पूरा फुल चैप्टर, फुल थ्योरम, कंप्लीट एक्सरसाइज इन अ वन वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको रिवीजन करा देते हैं और स्टार्टिंग में सिमिलरिटी देखिए आप 6.1 एंड 6.3 सीक्वेंस में नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि जिस हिसाब से एनसीईआरटी में आपको सीक्वेंस में नहीं दिया है। पहले जो थ्योरम करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको कराएंगे 6.2, वंस अगेन 6.1 एंड देन 6.3। आइए स्टार्ट करते हैं। अब दी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब बच्चों के माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या सर ये हमेशा बेस बीसी ही लेके चलेंगे क्या हम? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये बेस बीसी नहीं होता। आपकी मर्जी, आप किसी को भी बेस बीसी ले सकते हैं। एनी साइड ऑफ ट्रायंगल कैन बी दी बेस। जैसे बात करें आप ए वर्टेक्स से, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, तो अभी आपके पास बीसी क्या है? बेस क्या है? बीसी। अब बीसी के अपोजिट वर्टेक्स पे आप जाइए। अपोजिट वर्टेक्स से जो भी परपेंडिकुलर लाइन है वो बनती है आपके क्या? हाइट। हाइट मीन्स एडी। नेक्स्ट बात करिए आप, यहाँ पे देखिए इस बी वर्टेक्स से ई पे परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला बेस बना अभी फिलहाल आपके पास। मीन्स बेस क्या लिखेंगे आप? ए सी एंड परपेंडिकुलर हाइट इज पीई। सिमिलरली अगर आप ए बी बेस लेना चाहते हैं, अगर ए बी बेस ले रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स पे आइए और अपोजिट वर्टेक्स से जो आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज एन हाइट। ठीक है यहाँ तक? चलिए, दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब बढ़िए एक कॉन्सेप्ट और समझिए। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपका बेस यहाँ से पी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आपका इधर है। अगर आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है ये ए बी सी और ए से परपेंडिकुलर हाइट इधर आ रही है, तो ये जरूरी नहीं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर हाइट आपकी बीसी पे ही लाई कर रही हो। बीसी से पैरेलल आप एक्सटेंड करने के बाद कहीं पे भी वो लाई कर सकती है। ठीक है? अब बताइए इधर से हाइट अभी क्या दिख रही है आपको? पी एस। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल में जाना चाह रहे हैं तो बेस क्या लेंगे आप? तो बेस क्या आएगा बताइए? क्यू आर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं है कि पी क्यू आर ट्रायंगल ले रहे हैं, पी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आपका क्यू आर पे ही लाई करे। ये बाहर भी जा सकता है आप क्यू आर को एक्सटेंड करके। तो बेस क्या भी आया बताइए आपके पास? हाइट क्या आई? पी एस एंड बेस क्या आया? क्यू आर। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है? कुछ बेसिक पॉइंट है जो भी हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, फिर आएंगे सीधे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या उसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल। आइए ये कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आगे चल के इसी को आप क्या बोलते हैं? दिस इज एन थेल्स थ्योरम। तो आइए लेट्स स्टार्ट। पहले इसका स्टेटमेंट समझाता हूं आपको। स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया। कोई भी ये ट्रायंगल है, if a line parallel to one side of a triangle intersect other side in two distinct point, किसी भी वन साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रा करें। कोई भी साइड आप ले लीजिए। ठीक है? सपोज करिए हमने बीसी, बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा किया अपोजिट। अब देखिए बीसी के पैरेलल ड्रा किया तो ए बी और ए सी को ये डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है? अब इनका जो रेशियो होगा ना, वो रेशियो क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सेम बनेगा। सेम रेशियो की मीनिंग समझिए। एक मिनट के, ये आपका ए एक मिनट मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें ए बी से, इफ लाइन रन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आप बीसी के पैरेलल भी ड्रा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इधर
AC के पैरेलल भी ड्रा कर सकते हैं और आपकी मर्जी है आप AB के पैरेलल भी लाइन ड्रा कर सकते थे। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब ये पॉइंट आपको गिवन है कि L इज पैरेलल टू बी सेम। रेशियो का मतलब समझिए, अगर हमने रेशियो में AD अपॉन DB लिया तो इस साइड देखिए क्या लेंगे आप, अगर AD अपॉन DB लिया आपने तो इधर क्या लेंगे आप, AE अपॉन EC। ये बनता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। आइए एक बार फिर से समझते हैं। ये आपके पास क्या था, EF के पैरेलल एक XY लाइन रखी आपने। इन ट्रायंगल DEF की अगर आप बात करिए तो लाइन XY इज पैरेलल टू साइड AF। सो dx अपॉन XE, यहाँ से देखिए dx अपॉन XE का जो रेशियो दिखेगा इस साइड क्या दिखेगा आपके पास dy, इधर आपको क्या दिखेगा dy अपॉन YF। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, बाई BPT। जैसे किससे का हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वही बात हमने एक्सप्लेन किया, कोई जरूरी नहीं था कि आप BC के पैरेलल ही लाइन ड्रा करिए। ये ट्रायंगल दिख रहा था आपके पास PQR। देखिए ये ट्रायंगल था आपके पास PQR, PR के पैरेलल एक लाइन है MT। ठीक है, इन ट्रायंगल PR MT पैरेलल टू PR। बताइए BPT लगाइए यहाँ पे। Q से स्टार्ट करें। अब बताइए अगर हमने लिखा QM अपॉन MP, इधर बताइए आप क्या लिखेंगे, Q से स्टार्ट किया था तो QT अपॉन TR बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चलते हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पे। देखिए DE पैरेलल टू BC, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, DE पैरेलल टू BC देन फाइंड EC एंड AD। तो बताइए क्या करेंगे, इधर आपका क्या गिवन रहेगा, DE पैरेलल टू BC है। ठीक है, देखिए इधर DE पैरेलल टू BC। अब बताइए फिर से देखिए, ये DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। अब BPT बताइए आप, EC फाइंड आउट करना, तो ये साइड आपको BPT अप्लाई कर लें डायरेक्ट। ये BPT को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम। तो देखिए इधर इन ट्रायंगल ABC की अगर आप बात करते हैं, जैसे ही हमने देखा DE पैरेलल टू BC, जो AD एंड DB का रेशियो रहा होगा वही रेशियो आपका AE एंड EC का रहा होगा। बस आइए वैल्यू पुट करा लेते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जैसे आइए यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे, AD की वैल्यू आपके पास है 1.5, DB की वैल्यू है 3 एंड AE है आपके पास 1, EC आपको फाइंड आउट करना था। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 बाई 1.5 मीन्स दिस इज 2, मीन्स EC की वैल्यू आपकी क्या आ गई फाइनली 2 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड पार्ट। इधर देखिए EC नहीं, EC फाइंड आउट करना है AD। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये आपका DE ये साइड इस साइड के पैरेलल है। देखिए DE इज पैरेलल टू BC, दिस DE इज पैरेलल टू BC। आइए यहाँ पे BPT लगाएंगे। तो देखिए इधर EC एंड AD फाइंड आउट करना था। इन ट्रायंगल ABC की बात करें तो ये जो DE है वो EC के पैरेलल है, DE जो BC के पैरेलल है। तो आइए देखिए जो AD एंड DB का जो रेशियो होगा वही आपका रेशियो AE और EC का रहेगा। बस वैल्यू पुट करा लेते हैं। AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, DB आपके पास गिवन था 7.2, AE की वैल्यू आपके पास 1.8 है, EC की वैल्यू आपके पास 5.4। बस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
पॉइंट हटा दिया आपने, पॉइंट हटाने के बाद एडी की वैल्यू बताइए क्या आ गई, यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, सिंपल। तो ये एडी की वैल्यू दिख गई आपको 18 3 54, दिस इज एन 2.4। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस फिगर इफ लाइन L पैरेलल टू वन साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही शायद थर्ड पार्ट है। अब बताइए ये L लाइन किसके पैरेलल है, वन साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। चलिए बताइए ये L इज द पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल ये साइड्स पैरेलल हैं तो आप बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को हम एक नाम और से जानते हैं जिसे क्या बोलते हैं, थेल थ्योरम। तो इधर देखिए रेशियो देखिए, अब एस टी आर ट्रायंगल में ये गिवन था आपके पास पैरेलल। अगर ये पैरेलल गिवन है तो जो रेशियो आपका एस पी एंड पी टी का रहा होगा वही रेशियो एस क्यू और ए आर का रहा होगा। बस एस पी अपॉन पी टी इक्वल टू एस पी की वैल्यू आपके पास एक्स लेट किया है, पी टी देखिए पी टी इज 4.5 एंड नेक्स्ट एस क्यू इज 1.3 एंड क्यू आर इज 3.9। बस सही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 3.9 को इधर भेज दिया, तो ये आ गया फाइनली 3 और 3 1.5। आई होप मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, आप इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दिस लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब बताइए इसका आप अगेन आपका बीपीटीएफ अप्लाई करेंगे। डायग्राम में दिख रहा है आपको एक्स की वैल्यू बतानी थी। एल जो साइड है पैरेलल टू किसके, एल एन के। तो ध्यान से देखिए जैसे आपने रेशियो लिया एम पी रेशियो और इसका रेशियो क्या बनेगा आपका, सेम बनेगा। बस आप बीपीटी अप्लाई कर देंगे। एम पी की वैल्यू क्या है आपके पास बताइए 8, पी एल की वैल्यू क्या है 2, एम क्यू की वैल्यू आपके पास है एक्स एंड क्यू एन की वैल्यू 3 है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू दिख गई 8 इंटू 3/2, 2 4 जा 8 एंड x इक्वल टू कितना दिख गया आपके पास 12। चलिए अभी तो हमने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट समझाया, अब थ्योरम देखिए, थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, ठीक है। इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए इधर ये एक लाइन लिया आपने डी एल लाइन पैरेलल टू डी ई। अब बताइए विच आर द अदर साइड्स, अदर साइड आप क्या लिख सकते हैं, ए बी एंड ए सी। ये बात ध्यान रखना है, फिर से समझिए। आपने क्या लिया डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर बी सी के पैरेलल लिया तो अदर टू साइड्स क्या दिखेंगे आपको, ए बी एंड ए सी। विच आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अब डायग्राम में देखिए डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, डी एंड ई। नेक्स्ट है AB and AC divided by L। चलिए टू प्रूफ क्या करना है, जो लाइन L है डिवाइड करिए AB को इन विच टू पार्ट, दो पार्ट कौन कौन से दिख रहे हैं, AD और DB। और इधर बताइए AE एंड EC। बस यही बात आपको डिवीजन में प्रूव करनी है। आई होप स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन स्टेटमेंट है भाई। कोई भी ट्रायंगल है, एक साइड के पहले लाइन ड्रा किया तो AD अपॉन DB और AE अपॉन AC का रेशियो इक्वल होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ए डी, डज ए डी बिलोंग टू दिस ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में ए डी आपका बिलोंग कर रहा है, तो आपको दिखेगा किसमें है, ए डी ई में। विच ट्रायंगल, ए डी ई। कैन ए डी इज द हाइट, क्या ए डी हाइट है, नहीं, क्योंकि हाइट को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमने क्या किया, नो, आपका आंसर रहा था नो। व्हाई, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट परपेंडिकुलर, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो ए डी विल बी द बेस। अगर ए डी बेस ले सकते हैं आप तो अपोजिट वर्टेक्स ई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। सिमिलरली अगर हम बी डी बेस लें तो क्या ये बी डी डी बी हाइट है आपकी, जी नहीं। वाई, क्योंकि इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट अब आइए समझते हैं। और AD टू द बेस हाइट शुड बी फॉर्म, अगर AD आपने बेस ले लिया तो हाइट इसके अपोजिट वर्टेक्स से जाएंगे ना आप।
वो भी किस वेट का अपोजिट वर्टेक्स कहाँ पे आपका पॉइंट ई पे। आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस ई पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जिसका नाम नेमिंग कर दी हमने ई एम। ड्रा सेगमेंट ई एम इज परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी फ्रॉम डी बी टू द बेस। अब बताइए अगर डी बी को आप बेस मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो अभी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ना आपको। अब बताइए ट्रायंगल कैसे किया आपने। अब डीबी अगर बेस मानते हैं तो इसके अपोजिट वर्टेक्स तो ई दिखेगा, और परपेंडिकुलर हाइट तो देखिए ई एम जाएगी, लेकिन आपने ज्वाइन करना पड़ेगा ना आपको, तो बी ई को आपने क्या किया, ज्वाइन किया। अब बताइए ट्रायंगल आप ए डी ई प्रूव बाय स्टार्ट करते हैं। ए डी ई का एरिया बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, ए डी ई का एरिया जो आएगा हाफ बेस क्या ले रहे हैं, देखिए इधर बेस हम कौन से ले रहे हैं, ए डी। अगर बेस आप ए डी ले रहे हैं तो अपोजिट वर्टेक्स से हाइट क्या देगी, ई एम। नेक्स्ट बताइए ए डी अपॉन डी बी चाहिए ना आपको। अब डी बी बेस लेता हुआ हम एरिया ट्रायंगल लेकर, अगर डी बी बेस लिया तो अपोजिट वर्टेक्स क्या है आपके पास, ई है। यहां से परपेंडिकुलर, अभी हमने बेसिक में भी ये बात आपको समझा चुके हैं, बी डी बेस के अपोजिट वर्टेक्स ई है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हाइट आए, तो अब बताइए बी डी ई के एरिया जो आएगा क्या लिखेंगे आप, हाफ। इन दोनों को क्या किया हमने, डिवाइड लगा दिया, तो हाफ से हाफ कैंसिल, ये इससे कैंसिल क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से समझिए, इधर हाफ हाफ कैंसिल आउट, ए डी अपॉन बी डी, ई एम सी एम कैंसिल आउट, तो ये देखिए आपके पास ए डी अपॉन बी डी। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ए ई देख रहे हैं तो ट्रायंगल बताइए कौन सा, ए ई बिलोंग्स टू दैट ट्रायंगल इन विच ट्रायंगल, तो आप कहेंगे ए डी ई। ए ई अगर आप बेस ले रहे हैं तो अपोजिट वर्टेक्स की एक हाइट लीजिए, क्योंकि ए ई हाइट नहीं हो सकती, ए ई विल बी द बेस। ए बेस लिया और एक बार बेस इसी लेना था, तो परपेंडिकुलर हाइट तो नहीं है। अब बताइए अपोजिट वर्टेक्स से हमने क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रा कर लिया ये पॉइंट बना डी एन। ठीक है, अब देखिए EC टू दी बेस एंड DN टू दी हाइट। EC अगर आपके पास बेस है, DN हाइट है, तो फिर से कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा, तो D को C से आप ज्वाइन करा दीजिए। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इस बार आपको बेस कौन सा ले रहे हैं, AE। अगर बेस आप AE ले रहे हैं तो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट क्या दिखी आपको, DN। ठीक है, अब बताइए DEC में बताइए हाफ बेस क्या ले रहे हैं आप, EC, और EC के अपोजिट वर्टेक्स D है और D से परपेंडिकुलर हाइट D है। एक बार ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रायंगल आप ले रहे हैं इधर उसकी परपेंडिकुलर हाइट इसी पे लाई करे डिवाइड करा दिया, कुछ ऐसा आ गया, दिस इज एन इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन ध्यान से देखिए, तो प्रूफ तो आपका बन जा रहा है ना, ADE ADE BDE CDE। प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट किया, BDE एंड CDE ना, टू गेट LHS इक्वल टू RHS, मतलब अगर इनके एरिया इक्वल हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो राइट साइड। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल में आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। अगर आप सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लगाइए तो इन दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि सेम बेस क्या दिख रहा है दोनों ट्रायंगल का, DE एंड सेम पैरेलल। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट ट्रायंगल एरिया, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन बताइए, सिंस सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। ये आपने कहाँ पे सीखा है, 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं। If two triangles are in between two parallel lines with common base, then their areas are equal। ठीक है, ये आपका थर्ड आ गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, वन से भी गेन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करो, ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए देखिए, हमने एक ट्रायंगल ले लिया जो DE AD अपॉन, एक मिनट मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। स्टेटमेंट था आपके पास क्या, अलाइन पैरेलल टू साइड ट्रायंगल, एक आपने DE
एक एल लाइन पैरेलल टू ड्रा किया आपने बीसी के जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, कौन से, एडी और डीबीए सेगमेंट थे। 2 पार्ट में एसी को कौन सी, एई एंड ईसी। फिर आपने क्या किया, इनको डिवाइड करना, यही आपका टारगेट था प्रूव करने के लिए। ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी बात हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बस एडीबी का एरिया लिया आपने, जब एडीबी का एरिया ले रहे हैं हाफ एडी इंटू ईएम, एडीबीडी का एरिया ले रहे हैं तो हाफ हाफ कैंसिल आउट, ईएम से ईएम कैंसिल आउट। सिमिलरली इधर आप दोनों ट्रायंगल के एरिया ले रहे हैं, जैसे इधर एक दोनों ट्रायंगल के एरिया आप लेंगे तो बताइए क्या दिखेगा, एई और अपोजिट वर्टेक्स डी एन। तो ये बना आपके पास क्या, दोनों इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को आपने इक्वेट किया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, यहाँ पे। अब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल कब होगा, जब आपका सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल होगा। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये दोनों ट्रायंगल में सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए कौन से ट्रायंगल हैं आपके, ये देखिए, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। दोनों का सेम बेस डीई दिख रहा है एंड सेम पैरेलल। अगर सेम बेस एंड सेम पैरेलल है तो इनके एरिया क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कर लेंगे आगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपने क्या रिजल्ट देखा कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए देखिए इधर, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसके मीनिंग समझिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये था कि पैरेलल लाइन गिवन थी, अब आपको पैरेलल लाइन प्रूव करना है। क्या दिया रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको साइड्स का रेशियो प्रूव करना था और पैरेलल लाइन गिवन थी। इसके कन्वर्स में क्या है आपके पास, कन्वर्स में ये रहेगा कि रेशियो प्रूव करना हो, रेशियो गिवन रहेगा और पैरेलल लाइन आपको प्रूव करनी होगी। देखिए इधर AD अपॉन DB सेम रेशियो में गिवन रहेगा और ये जो लाइन है ये आपको पैरेलल प्रूव करानी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीपीटी में क्या था, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ पे क्या था आपके पास, बीपीटी में जो DE इज पैरेलल टू BC ये आपको गिवन रहता है, लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये गिवन रहता है और ये प्रूव करना होता है। ठीक है, आइए 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे देखिए, ये बना हुआ है। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका, आपको ये बताना था कि ट्रायंगल PQR में क्या ये EF है, पॉइंट ऑन साइड PQ एंड QR हैं, ये दिए हैं। अब आप बताइए पैरेलल है कि नहीं। रेशियो अगर सेम होंगे तो पैरेलल हैं, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। PE की वैल्यू गिवन है 3.9, EQ गिवन है आपको 3, PF गिवन है 3.6, FR गिवन है 2.4। टू चेक एक बार आप ट्राई करिए। चलिए देखिए, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। तो इधर देखिए, इधर PE अपॉन EQ की वैल्यू, PE की वैल्यू क्या है 3.9, EQ की वैल्यू क्या है 3 एंड PE की वैल्यू क्या है 39। ठीक है, यहाँ तक PE की वैल्यू आपके पास, पॉइंट हटाइए तो अगर आप एक जीरो नीचे बढ़ा दिए 13/10 आ गया। सिमिलरली PE अपॉन EQ देखिए, PE अपॉन EQ आ चुका है आपके पास 13/10। सिमिलरली PF अपॉन FR आप निकालेंगे, PF अपॉन FR अगर इक्वल आ गया तब ये दोनों पैरेलल होगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगी। तो देखिए इधर PF की वैल्यू क्या गिवन थी 3.6 एंड FR की वैल्यू क्या दिए थे 2.6। आइए चेक करिए एक बार। तो देखिए इधर जैसे हमने इनकी वैल्यू को पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो ये कितना दिख रहा था 3/2। PF अपॉन FR आ गया आपके पास 3/2। अब बताइए क्या ये दोनों रेशियो सेम है आपके, जी नहीं, सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो EF लाइन है आपकी, ये EF लाइन है वो QR के पैरेलल नहीं आएगी। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया था,
ये डायग्राम है, डायग्राम में सब कुछ गिवन है। आपसे ये पूछा गया था कि पैरेलल होंगे या नहीं, EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। बस ये रेशियो ले लीजिए। PE आपका 4 दिया था, QE आपके पास 4.5, PF 8 गिवन था। इफ वी प्रूव FR, क्या FR के वैल्यू क्या दिया था आपके पास 9, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, फिर से एक बार समझिए। कन्वर्स ऑफ BPT क्या थी आपके पास, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता था, पैरेलल गिवन होती थी और हमें रेशियो सेम प्रूव करना होता था। बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको रेशियो गिवन रहेगा और आपको पैरेलल प्रूव करना है। अब बताइए यहाँ पे PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, अगर इनका रेशियो सेम है तो क्या आप बोल सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR? हाँ जी, अगर रेशियो सेम आ गया तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हिंट मतलब आप एक बार ट्राई करिए 10 सेकंड, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए इधर, अब PE की वैल्यू क्या थी 4 एंड EQ की वैल्यू थी 4.5। नेक्स्ट PF की वैल्यू कितनी है बताइए। अच्छा, पहले इसी को हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया और यहाँ पे 0 लगा लिया, तो ये आपके पास 8/9 आ गया। नेक्स्ट समझिए, PE अपॉन EQ की वैल्यू आ गई 8/9। अब बताइए PF अपॉन FR की वैल्यू क्या आ गई 8/9। क्या दोनों इक्वेशन सेम है क्या? अगर आपका रेशियो सेम है तो मतलब ये जो लाइन है ये कैसी लाइन होगी, पैरेलल होगी। देखिए रेशियो सेम है ना, तो आपने क्या बोल दिया, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये रेशियो आपके सेम आ गए, अगर ये रेशियोज आपके सेम है, तो जो ये लाइन गई है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन के क्या आएगी, आपके पैरेलल आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, EF इज पैरेलल टू QR। आइए थर्ड पार्ट, सिमिलरली ऐसे चेक कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन थी आपके पास, बस आपको क्या था, प्रूफ, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर आप PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR प्रूव कर पा रहे हैं तो कैन यू से EF इज पैरेलल टू QR? जी हाँ, यस। आइए स्टार्ट करते हैं। PE अपॉन EQ बताइए, PE की वैल्यू 0.18, EQ की वैल्यू आप माइनस करके बताएंगे तो कितना आएगी बताइए। ये आया 0.18, EQ बताइए कैसे, EQ ध्यान से देखिएगा, EQ कैसे आएगा आपका। PQ पूरा कितना दिया था 1.28 और PE दिया था 0 पॉइंट, इस पूरे वैल्यू से अगर 1.8 को माइनस करा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, EQ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से, इस पूरे PQ से EQ को माइनस कर दिए तो यही आएगा ना 0.18, तो ये आ गया आपके पास PE अपॉन EQ की वैल्यू। अच्छा, ये दिया था आपके पास 0 पॉइंट, माइनस कराने के बाद EQ आ गया 1.18। पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर आउट कराइए। ठीक है, यहाँ तक तो ये दिखेगा आपके पास 9/55, दिस इज एन 9/55। सिमिलरली आप उधर का भी रेशियो लिया आपने तो देखिए क्या दिखेगा, FR सेम यहाँ पे भी, FR इक्वल टू PR माइनस PF, तो यहाँ पे जैसे ही लिया आपने तो कुछ ऐसा बन गया। अब आप रेशियो चेक करेंगे, क्या ये रेशियो सेम है आपके, नहीं, रेशियो सेम तो फिलहाल नहीं दिख रहा है ना, आप नहीं, रेशियो सेम है, वो आपको पॉइंट में नहीं दिखते थे। जैसे आपने पॉइंट हटाया और कैंसिल आउट किया तो ये दोनों रेशियो कैसे हैं आपके, ये दोनों रेशियो आज आपके सेम है, मीन्स आपका थर्ड पार्ट भी क्या रहा होगा, ये दोनों सेम है, तो दिस इज एन पैरेलल। ठीक है, यहाँ तक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, एक बार ध्यान से समझिएगा। जो DE है वो पैरेलल टू AC गिवन है, डायग्राम में देखिए ये DE पैरेलल टू AC है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आप बताओ, अगर ये DE पैरेलल टू AC है तो आप यहीं पे BPT लगा दो। कैसे, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, कैसे आप देखो, BF यूज करना है और FE यूज करना है। देखिए इधर BF और FE यूज करना है, और इधर बताइए BE कहाँ दिख रहा है आपको, BE और EC, तो यहाँ पे BE और EC यूज हो रहा है ना, तो यहीं पे आप पहले एक बार BPT लगा के देखिए, मतलब BE अपॉन EC इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड का रेशियो बताइए BD अपॉन DA।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए इधर क्या किया हमने, डी एफ पैरेलल, इधर देखिए डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये भी गिवन है। अब इसमें आप बीपीटी लगाइए एक बार। तो जैसे इसमें आप बीपीटी लगाएंगे ना, तो अब आप बताइए बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या बोलेंगे आप, बताइए इधर। इधर तो आपको यही रहेगा ना, बी डी अपॉन डी ए। देखिए दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। वंस अगेन एक बार आइए फिर से समझते हैं। तो देखिए इधर ये एक ट्रायंगल है आपके पास बी ए सी, जिसमें से आप क्या बोल रहे हैं, ई डी इज पैरेलल टू ए सी, तो आप क्या बोलेंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। This means BE upon EC equal to BD upon DA. This is an equation 1 by basic proportionality theorem. सेम अगर आप बात करिए इस ट्रायंगल में ABE में, अगर आप ABE की बात करेंगे तो DF is parallel to AE। फिर से रेशियो ले लीजिए। जैसे आपने ये रेशियो लिखा BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DE, अब आप दोनों इक्वेशन ध्यान से देखिए एक बार। BD अपॉन DE, BD अपॉन DE दोनों के राइट हैंड साइड सेम है ना। जैसे दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, देखिए इधर अगर राइट हैंड साइड सेम है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। दिस मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या बोल सकते हैं, BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एक बार फिर से समझिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, दो ट्रायंगल लिया आपने, वो ट्रायंगल की भी हिंट दी हुई होती है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो देखिए डायग्राम में डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। तो एक बार बीपीटी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लगा के दिखा रहा हूं। अब बताइए तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, पी डी अपॉन डी ओ का जो रेशियो रहा होगा पीई अपॉन ई क्यू बोल सकते हैं क्या आप। नेक्स्ट समझिए, इस ट्रायंगल की बात करिए अब, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अगर आपका डी ई ओ क्यू के पैरेलल है तो अगेन आप बीपीटी लगाएंगे। तो अब बताइए पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू क्या दिखेगा, पी ई अपॉन ई क्यू। अगर आप दोनों ध्यान से देखिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड तो इक्वल आ जाएंगे। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जैसे आप ये करेंगे पी एफ अपॉन, एक मिनट, पी डी अपॉन डी ओ ये दोनों इक्वल हैं, पी एफ अपॉन एफ, पी एफ अपॉन एफ आर आएगा इधर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि इक्वल करा सकते हैं। अब आइए समझते हैं, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अगर डीई ओ क्यू के पैरेलल है तो आप इनका रेशियो ले लीजिए। कैसे, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। सेकेंड गिवन यूज करिए, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, इसका भी रेशियो ले लीजिए। तो क्या बोलेंगे आप, डी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू डी डी अपॉन डी ओ। दिस इज एन सेकेंड इक्वेशन। आप फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए। अगर आपका राइट हैंड साइड इक्वल है दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका इक्वल आ गया। अच्छा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिएगा रेशियो एक बार देखिएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ऐसा है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्योंकि अगर रेशियो इक्वल गिवन है तो जो जहां से रेशियो स्टार्ट है वो साइड और जो रेशियो हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसके पैरेलल होगी। दिस मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी आर पॉइंट ओ पी ओ क्यू ओ आर। देखिए इधर ओ कहाँ पे पॉइंट है, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। आगे देखिए क्या कहा गया है, ओ पी ओ क्यू आर रेस्पेक्टिवली सच दैट, ये दिखा आपको। नेक्स्ट अब पैरेलल समझिएगा, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल है। तुरंत बताइए आपको ट्रायंगल कौन सा दिख जाएगा, तुरंत ट्रायंगल दिखेगा ओ ए ओ पी क्यू। अगला गिवन देखिए। अच्छा ये प्रूव करना था, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। चलिए देखिए इधर इस ट्रायंगल में अभी हमने क्या कहा था आपको,
जो ये पैरेलल लाइन गिवन है तो यहाँ पे आप लगा दीजिए बीपीटी। तो बताइए यहाँ से ओ से स्टार्ट करेंगे, जो ओ बी अपॉन ओ क्यू का रेशियो होगा वही आपका ओ ए अपॉन ए पी का होगा। दिस इज एन इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन की अगर आप बात करें, ये इक्वेशन है ओ पी आर में। देखिए पैरेलल क्या गिवन है, AC is parallel to PR। अगेन आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा, जैसे आपने थ्योरम अप्लाई किया OC अपॉन CR इक्वल टू OA अपॉन AP। ठीक है। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन, अगेन दोनों इक्वेशन देखें आप तो राइट हैंड साइड क्या है आपके, इक्वल हैं। अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो obvious सी बात है आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, दिस मीन्स OC अपॉन CR। दिस इज एन इक्वेशन थर्ड। ठीक है यहाँ तक। चलिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं OQR में। अब आप बताइए OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ जो ये रेशियो दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या हो गया, अगर OB अपॉन इसका रेशियो इसके इक्वल है, इसका ये रेशियो इक्वल है करस्पॉन्डिंग, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपने कह दिया BC इज पैरेलल टू QR। जो गिवन था केवल हमने गिवन को यूज किया और आगे सॉल्व कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड। ये आपका 7th और 8th मिड पॉइंट थ्योरम का है, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए इधर ये एक ट्रायंगल है आपके पास, किसी भी एक साइड से मिड पॉइंट लीजिए आप। ठीक है। चलिए ये आपका मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट से किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रा करिए। सपोज करिए इसके पैरेलल हमने ड्रा कर लिए, MN इज पैरेलल टू BC। इसके पैरेलल हमने ड्रा किया तो आपको क्या प्रूव करना था, M इज द प्रूव क्या करना था आपके पास, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब ये N जो पॉइंट है ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स इक्वल आएगा। ठीक है यहाँ पे। तो देखिए इधर प्रूव क्या करना था आपको, AN इक्वल टू CN। ठीक, यही प्रूव करना है क्योंकि N इज अ मिड पॉइंट। अब बताइए प्रूफ की अगर बात करें, इस ट्रायंगल में आप बताइएगा MN इज पैरेलल टू BC। अगर ये MN BC के पैरेलल है तो आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। जैसे आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो आप बताइए क्या आएगा, MN इज पैरेलल टू BC है, AB और MB का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका AN और NC का होगा। तो देखिए इधर AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन NC का रेशियो, ये क्या बनेंगे आपके, इक्वल होंगे। ठीक है यहाँ तक, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट बात करते हैं, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर M मिड पॉइंट है तो क्या बोलेंगे, AM और AB का रेशियो क्या दिखेगा, 1। क्योंकि मिड पॉइंट है ना तो AM और MB क्या हो गए, बराबर हो गए। MB की जगह में आप AM भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाता है आपका 1। नेक्स्ट समझेंगे, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन आपकी। आगे समझते हैं। अब आप बताइए ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है ना आपका, तो आप राइट हैंड साइड इक्वल करा दीजिए, AN अपॉन NC इक्वल टू 1। तो यहाँ से AN की वैल्यू क्या आ गई, NC। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब देखिए क्या है, ये मिड पॉइंट है। अब आपको पैरेलल नहीं गिवन है, अब पैरेलल प्रूव करना है। ये दोनों मिड पॉइंट थे आपके M और N, इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट आई ये थर्ड साइड के पैरेलल हो गई। एक बार क्वेश्चन की मीनिंग अगेन समझेंगे आप। ठीक है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये रहा आपके पास ट्रायंगल और दो मिड पॉइंट कौन कौन से ले लिए, M और N। चलिए देखिए इधर, अब बताइए M और N को जब आपने ज्वाइन किया तो ये जो MN है वो BC के क्या आएगी, आपके पैरेलल आएगी। आइए देखते हैं। चलिए देखिए इधर ABC ट्रायंगल में AM अपॉन MB का जो रेशियो है वो 1 आएगा। क्यों,
1 आएगा। यहाँ पे बताइए अब 1 इसलिए आएगा आपका, देखिए इधर 1 इसलिए रहेगा आपका क्योंकि आपको पता है m क्या था आपके पास, मिड पॉइंट। अगर m मिड पॉइंट है तो am और mb क्या है, इक्वल हैं। तो mb को आपने इधर ट्रांसपोज कर लिया तो am अपॉन mb का जो रेशियो दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, 1। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं आपका, ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, आपको एवरेज है, आपको इतने में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए an अपॉन एन सी भी सिमिलरली 1 आ गया। जैसे ही दोनों 1 आ गए तो आप क्या बोल रहे हैं, n इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। तो आप जैसे ही दोनों को फ्रैक्शन सेकंड से आपका क्या आ गया, ये बाय कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम mn इज पैरेलल टू BC। आइए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। देखिए इधर A पॉइंट है, B पॉइंट है, सेगमेंट AB इज द इंटरसेप्ट। दो लाइन के बीच में ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं आप इंटरसेप्ट। देखिएगा इधर, अगला समझिए। अब बताइए इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए इधर, ठीक, इधर देखिए, अगेन एक बार देखिए। चलिए अब बताइए, अब आपके पास सेगमेंट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। अब इंटरसेप्ट क्या दिखा आपके पास, AC, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। The ratio of intercept made by transversal of three parallel line, ratio of corresponding intercept by other transversal by the same, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑफ ट्रांस थ्री पैरेलल लाइन, तो देखिए इधर 3 पैरेलल लाइन है, ये जो रेशियो आएगा, ठीक है, मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये जो रेशियो बन रहा है आपका पी और इंटरसेप्ट ऑन एक्स का, वही इंटरसेप्ट और क्यू आर का भी बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सेम आपका पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये क्या बनेंगे आपके इंटरसेप्ट। चलिए देखिए इधर, जो पी क्यू और क्यू आर का रेशियो होगा किस, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल और होगी, वही आपका ई एफ और एफ जी का होगा, ठीक है। अब बताइए इधर ध्यान से, ई एफ इधर इंटरसेप्ट क्या है, एफ जी। आइए डिवाइड करा लेते हैं सभी को। जो पी क्यू और ई एफ का जो रेशियो है वही क्यू आर ई जी का रेशियो आएगा, वही आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे समझिए, पी क्यू अपॉन पी आर को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पी क्यू अपॉन पी आर को लिख सकते हैं ई एफ, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं, सिमिलर ट्रायंगल में सिमिलरिटी। आप बताइए ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं क्या ये आपको सिमिलर दिख रहे हैं क्या, जी हाँ ये आपका सिमिलर है। दो स्टार दिख रहे हैं ये भी आपके क्या है, सिमिलर है। दो स्क्वायर दिख रहे हैं, अच्छा सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट भी तो बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो डायग्राम एक दूसरे के ऊपर अगर सुपरपोज हो जाए तो दिस इज एन कॉन्ग्रुएंट। देखिए इधर आपको कोई दूसरा दिखा, यहाँ पे बताइए, अलग कर दिया। ये देखिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सुपरपोज हो जाए, दिस इज एन कॉन्ग्रुएंट फिगर। एक बार फिर से देखिए, दो सर्कल हैं बिल्कुल सुपरपोज हो गए, दिस इज एन कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे बताइए ये भी सुपरपोज हो सकते हैं, तो ये क्या बन गया आपके पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो एक बार ध्यान रखेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब ही होता है फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब आगे समझिए सिमिलर ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये आपके पास ताजमहल बना हुआ है, ये आगरा का ताजमहल है, और ये आप जो 50 रुपीज में लेके आते हैं अपने घर में रखते हैं, ये आपका ताजमहल है। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं, साइज में तो डिफरेंट हो गए लेकिन सिमिलर तो है ना, तो ये आपका सिमिलर है। अब बताइए, ये अर्थ है और ये ग्लोब है आपने लिया, क्या ये दोनों सिमिलर है, जी हाँ। क्या इधर ये आपका क्या है, सिमिलर है। ये आपके पास एरोप्लेन है और ये बच्चे जो खेलते हैं एरोप्लेन, क्या ये सिमिलर है, हाँ जी बिल्कुल सेम जैसे है, सिमिलर है। फिगर whose shape is same and size may or may not be same is called similar figure। चलिए सिमिलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब बताइए एक कार रोड पे चल रही है और एक कार ये आपने हाथ पे उठाई हुई है, क्या ये दोनों सिमिलर है, यस।
figure whose shape is same and size may or may not be same are called similar। अब बताइए ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है। अब बताइएगा इधर, इसको आपने जूम किया बिल्कुल 2x के स्पीड से, ये देखिए आपने इसको जूम कर दिया, ठीक है। अब बताइए ये ट्रायंगल एक बार जो ABC है इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ। एक बार फिर से समझिएगा, अभी ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम टाइप के दिख रहे हैं। जैसे इसको जूम किया और ये ट्रायंगल बन गया आपके पास ABC। अब बताइए ये जो ABC है वो PRQ के सिमिलर है कि नहीं? बताइए क्या ये हो सकता है? सुपरपोज की जरूरत तो नहीं है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके जो साइड्स का रेशियो होगा, सपोज करिए ये एंगल अगर 30 है तो दूसरा भी 30, ठीक है। एंगल आपके करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो एक बार ध्यान रखेंगे, साइज अलग हो सकती है बट एंगल आपके बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AB अपॉन PR इक्वल टू क्या है आपके पास? 8.5 अपॉन 17। सिंपल मीनिंग में आपको समझाते हैं। इधर देखिए, इधर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। आप देखिए तीनों का साइड का 1/2 आ रहा है ना, डायग्राम में देखिए आप, तीनों 1/2 1/2 1/2, मतलब ये ट्रायंगल कैसे हैं आपके? सिमिलर है। अगर ये रेशियो सेम है तो AB अपॉन PR, BC अपॉन QR, AC अपॉन PQ का भी रेशियो क्या बनेगा आपका? सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर हैं उनके क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम होते हैं, मींस कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट आपकी साइड जो होती है वो कैसी होती है? प्रोपोर्शन होती है। जैसे आपके स्क्रीन पे ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC, जिसकी लेंथ आपकी ये दी है और ये एंगल 70, 80 और 30, ठीक है। अब बताइए दूसरा ट्रायंगल लिखा आपको, अब ये एंगल आपके पास ट्रायंगल हो गया PQR और ये साइड आपकी कुछ ऐसी हो गई, AB अपॉन PQ 1/2 है, BC अपॉन QR 1/2, AC अपॉन PR भी 1/2 है। इसका मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR का रेशियो भी क्या है बताइए? सेम है ना आपका। तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। एक बार ध्यान रखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सेम एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन प्रोपोर्शन, ठीक है। साइड्स क्या है यहाँ पे? देखिए डबल है। एंगल आपके क्या थे? सेम थे, 70, 80 एंड 30। यहाँ पे बताइए नेक्स्ट में 70, 80 और 30 यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल देखिए ABC एंड PQR, ये आपके सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग में ध्यान से देखिएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सिमिलर। चलिए देख, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मीन्स अगर ये सिमिलर हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B एंगल Q एंड एंगल C एंगल R की। चलिए आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 6.1। सिमिलरिटी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे, मीन्स लास्ट अपकमिंग जैसे पीछे डिस्कस किया था आपका। देखिए इधर कोई भी ट्रायंगल है आपका ABC, एक बार फिर से पीछे का डिस्कस देखिएगा एक बार, और ये ट्रायंगल आपके पास PQR। अगर आपको ये कह दिया जाए कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ PQR है, तो यहाँ पे बताइए ट्रायंगल में 3 साइड्स है और 3 एंगल है। तो ये 3 साइड्स हैं आपकी, जैसे 3 साइड पहले ट्रायंगल की बात करें AB, BC एंड CA, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होती हैं। कैसे? देखिए AB प्रोपोर्शनल टू PQ,
BC, देखिए इधर से BC पढ़ा आपने तो इधर से क्या आएगा QR। अब नेक्स्ट बताइए, AC अगर रीड किया इधर क्या आएगा आपके पास AC अपॉन PR। थ्री साइड्स प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। एंड एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन द ब्रैकेट। समझिए एक बार, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए। कोई भी फिगर है अगर एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाए, दूसरा डायग्राम आपको दिख ही ना रहा हो, उस डायग्राम को बोलते हैं आप कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सिमिलर। ऑल स्क्वायर आर, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ तो चेंज हो सकती है ना, ये भी क्या बोलेंगे आप, सिमिलर। ऑल ट्रायंगल और सिमिलर आर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल की ध्यान से देखिए, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, वो कौन से ट्रायंगल होते हैं जो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। तो कौन सा बताइए, फिगर whose shape is same and same size may or may not be similar ना। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल हैं, क्या ये ऑलवेज सिमिलर है, नहीं दिख रहे हैं। ये बताइए, मीन्स सिमिलर बोल सकते हैं आप क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल साइड प्रोपोर्शनल हो सकती है, बट कॉन्ग्रुएंट तो नहीं दिख रहे हैं ना आपको। अब आप बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनके ईच एंगल आपके 60 डिग्री होते हैं, तो उन ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं आप, सिमिलर ट्रायंगल। चलिए फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ। बताइए दो पॉलीगन है, वो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलर कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई भी टू पॉलीगन है, फिर से देखिए इधर, टू पॉलीगन आर सिमिलर, कब सिमिलर होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आइए नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन टू गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, करस्पॉन्डिंग एंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आप ले लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपके, सिमिलर। सिमिलर क्यों बोल रहे हैं हम, सिमिलर इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द प्रोपोर्शन। तो 1 2 1 1 1 इधर ले लीजिए, 2 2 2। और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनको डिवाइड करिए आपस में, जैसे आपने देखा 1/2 1/2 1/2, ये सारी साइड के आपकी प्रोपोर्शन है। 2 स्क्वायर ले लीजिए, इनकी लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर इन 2 सेंटीमीटर। अब बताइए इनके ईच एंगल कितने थे स्क्वायर के, 90 डिग्री। और साइड की प्रोपोर्शनलिटी की बात करिए तो आप बताइए 1/2 1/2 1/2 1/2 सारे प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। ये हमने दो एग्जांपल दिए जो दोनों के दोनों डायग्राम क्या है आपके, सिमिलर है। नेक्स्ट समझेंगे नॉन सिमिलर फिगर, ट्रेपीजियम ले लीजिए, एक स्क्वायर ले लीजिए। अब बताइए पहले बात तो इनके एंगल ही इक्वल नहीं है। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ले लीजिए, तो ये भी आपके क्या है, एंगल तो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। आप फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल, ये आप ये बताइए सिमिलर हैं कि नहीं। तो आप कैसे देखेंगे, इधर देखिए सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल में यही पढ़ा था आपने, लेकिन पॉलीगन में क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन प्रोपोर्शनल। अब पॉलीगन में आप क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब बताइए यहाँ पे 1.5 और 3 का रेशियो लीजिए तो कितना दिख रहा है आपको, 1.5 और 3 का आपने रेशियो लिया तो 1.5 डबल हो गया, 1.5 डबल हो गया, 1.5 डबल हो गया, 1.5 जस्ट डबल ना। तो देखिए इधर 1.5 बाई 3 करिए आप तो 15 पॉइंट को अगर आप हटा रहे हैं, इन सभी साइड का रेशियो कितना देगा आपको, 1/2, क्योंकि 15 बन जाए 15 हो जाओ। नेक्स्ट देखिए
corresponding side of quadrilateral PQRS and ABCD are in proportional but corresponding angle भी इक्वल होना चाहिए, बात ध्यान रखेंगे आप। बट corresponding angle of quadrilateral PQRS and ABCD are not congruent। क्यों? क्योंकि जब तक corresponding side proportional and corresponding angle इक्वल नहीं आते, ध्यान से देखिए, ये साइड प्रोपोर्शनल के साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये भी इक्वल होने चाहिए, तब आप क्या बोलते हैं कि दोनों क्वाड्रिलेटरल और क्या है, या दोनों डायग्राम आपके सिमिलर होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको ट्रायंगल देख के बताना है। ये देखिए गिवन इंफॉर्मेशन देखिए पहले एक बार। ट्रायंगल ऑफ ओडीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ ओबीए। देखिए इधर एक डायग्राम बनाया हमने और यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है आपके पास, ओडीसी सिमिलर दिया है। अब बताइए अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो BOC 125 दिया है, CDO दिया है 70। DOC देखिए कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने, DOC देखिए ध्यान से, DOC ये एंगल दिखा आपके पास, ठीक। नेक्स्ट देखिए इधर इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ये एंगल फाइंड आउट करना था आपको। अगर आप ये स्ट्रेट लाइन बनाइए, ये BD लाइन पे रे स्टैंड कर रही है OC, आपको ये पता है कोई भी रे है, लाइन है, इस पे कोई भी रे स्टैंड कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर एंगल बनते हैं और लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप बोलेंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री मीन्स DOC प्लस BOC इक्वल टू 180 एंगल इन अ लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल किसमें आपके लीनियर पेयर में है। नेक्स्ट बताइए एंगल ऑफ DOC प्लस BOC की वैल्यू 125 थी, पुट किया आपने 125 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, कितना आंसर आ गया 55 डिग्री। चलिए ये एंगल आ चुका है आपके पास 55। नेक्स्ट एंगल की बात करें DCO, देखिए डायग्राम में ये है एंगल आपके पास DCO। चलिए देखिए इधर इस ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए, तो आप बताइए क्या होगा, 360 होता है। अगर उससे नहीं जाना चाहते तो आप बताइए, ये एक पैरेलल लाइन दिया था, आपको पैरेलल लाइन दिया है जी, नहीं, ठीक है। अब बताइए क्या बना आपके पास, BOC इक्वल टू CDO प्लस DCO। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, एक बार ध्यान से देखिए, इधर देखिए फिर से एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपकी 9th क्लास में, इससे करिए अल्टरनेटिव भी हो जाता है। अगर ये साइड आपने एक्सटेंड कराई तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे बताइए क्या बनेगा, एंगल ऑफ BOC इक्वल टू CDO प्लस DCO, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए BOC कितना है 125, CDO कितना है 70, DCO कितना है, ये निकालना है आपको, बस ये सॉल्व कर दीजिए, ट्रांसपोज किया तो ये एंगल भी आ गया। चलिए नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ OAB। देखिए इधर एंगल ऑफ OAB ये दिखा आपके पास, तो यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट करना था आपको। इस ट्रायंगल में आप बताइए अगर ये 55 है, ये दोनों ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल स्टार्टिंग में दे रखा आपको सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ना, तो कौन से एंगल के करस्पॉन्डिंग, इधर देखिए आपको बोला है कि OAB, इधर देखिए पहले आपने O रीड किया, फिर A रीड किया, फिर B रीड किया, मतलब कहा गया एंगल ऑफ OAB। इधर से बताइए पहले आप O रीड करिए, फिर C रीड करिए, फिर D। अब बताइए OCD आपने फाइंड आउट कर रखा है क्या, देखिए OCD आपने फाइंड आउट कर रखा है कितने डिग्री 55, तो OAB भी कितना बनेगा आपके पास 55 डिग्री।
आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये एंगल बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल बने ना दोनों ट्रायंगल में, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अभी भी हमने यही बताया था आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल है, तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 55 डिग्री। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए, जैसे 9 क्लास में पढ़ा था आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। अब जैसे कोई भी दो ट्रायंगल हैं, अगर ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट कराने हैं, ठीक है, अगर आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कराना चाहते हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं आप? जब तीनों साइड इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों साइड इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो। बट वहां पे आपने 3 सफिशिएंट कंडीशन देखी थी। यहाँ पे कौन कौन सी? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड आरएचएस क्राइटेरिया। मीन्स इन 6 कंडीशन को ना दिखा के 3 सफिशिएंट कंडीशन दिखा सकते थे ना। वही सिचुएशन आपकी यहाँ पे भी बनेगी कि हर बार ऐसा नहीं है कि एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, इनको सिमिलर दिखाने के लिए आप बार बार 6 कंडीशन दिखाएंगे। वो 3 सफिशिएंट क्राइटेरिया बनेगी। वो क्राइटेरिया क्या है? ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड साइड एंगल साइड। 9 क्लास में 5 थे आपके पास। अब आइए इनकी एक एक मीनिंग समझिए। अब ट्रिपल ए को हम डबल ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर इनके दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा तो ऑलरेडी आपका इक्वल हो ही जाता है। ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो चलिए देखिए इधर, ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी मतलब समझिए। ट्रिपल ए मतलब 3 एंगल्स। अब आप बताइए ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं कि नहीं? ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर में आप ध्यान से देखिए, दिस एंगल इज 40 डिग्री, means angle A equal to angle P, and this angle is 80 degree, angle B equal to angle Q, and this angle is 60 degree। अब सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस में आपने पहला ट्रायंगल लिखा, वही सीक्वेंस दूसरे, जैसे आपने पहले में क्या लिखा, ए बी सी लिखा ना, ए बी सी लिखा, तो दूसरे में आप पी क्यू आर ही जाएंगे, क्योंकि 40 से स्टार्ट किए, 40 80 60, तो इधर भी ये लिखेगा। हालांकि बोलने में गलत नहीं होता, लेकिन जब आप सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख रहे होते हैं ना, वहां पे गलत हो जाता है आपको। ठीक है, चलिए इधर देखिए। अब बताइए डबल ए क्राइटेरिया यहीं से समझते हैं। अगर ये 80 40 हो गया, ये 80 40, तो ओबियस सी बात है एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 60 आ जाएंगे ना। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा, डबल ए भी अगर हो जाए कभी भी ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल भी आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहां तक। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। देखिए दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल के लेंथ हमने ले लिया 8 14 एंड 12, इधर ले लिया 4 7 एंड 6। देखिए इधर 8 का जस्ट आप बताइए ये साइड है कि नहीं? ए बी और पी क्यू का अगर आप रेशियो लीजिए तो 8/4 कितना देखा, 2। नेक्स्ट देखिए बी सी एंड क्यू आर का अगर आप रेशियो ले रहे हैं 12/6 मीन्स 2/1 मीन्स 2। AC एंड PR का अगर आप रेशियो लेते हैं क्या बोलेंगे आप, 14/7, ये भी कितना है, 2। अब आप ध्यान से देखिएगा, सीक्वेंस मैटर करता है इसमें। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्यों? क्योंकि सारे रेशियो बताइए आपके क्या है, सेम है ना। अगर करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के, तो वो ट्रायंगल आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है यहां तक। चलिए देखिए, अब बताइए ए बी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू है, बी सी अपॉन क्यू आर है, और ए सी अपॉन पी आर, ये रेशियो क्या है, इक्वल है। सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपने ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया, ए बी सी लिखा, तो पहले अब देखिएगा इधर हमने कहा कि 8 के प्रोपोर्शनल कौन सा था, 4 था। 12 के प्रोपोर्शनल कौन सा था, 6 था ना। एंड 14 के प्रोपोर्शनल क्या था, 7 था। अब पहला सीक्वेंस आप ध्यान से, जरूरी नहीं कि एबीसी लिखिए, आपकी मर्जी, आपने पहला सीक्वेंस सी ए बी लिख दिया। अभी तक देखिएगा सी से स्टार्ट किया, सी ए बी लिखा आपने, सी ए बी,
तो हमने आपको बना के दिखा रखा है, इधर सर्कल बनाया है, इधर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। इधर बताइए, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, सर्कल आर पी क्यू, ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल ऑफ आर पी क्यू। पहला आप कुछ भी लिखे, दूसरा उसी के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। नेक्स्ट समझते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। देखिए ये दो साइड्स हैं, इनके देखिए दोनों साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। देखिए ध्यान से दोनों, ये 8/4, 2/1, ये आपके पास 12/6, ये भी क्या है आपके पास 2/1। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखिए, इसका रेशियो क्या है, सेम है। अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल की अगर आप बात करिए, देखिए ध्यान से, देखिए ये साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल भी हो जाए तो क्या बोलेंगे आप, ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होते हैं आपके, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। इंक्लूडेड एंगल पर ध्यान रखिएगा। चलिए 6.3, अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है, बिल्कुल पहले आपका थ्योरम 1 से दे दिया, थ्योरम 2 से, थ्योरम 3 से, मतलब आगे पीछे करके दिया। हम आपको सीक्वेंस में लेके चलेंगे जैसे क्वेश्चन का पैटर्न, जो कॉन्सेप्ट सीखा उसका क्वेश्चन फिर आगे। स्टेट विच पेयर ऑफ एंगल आर सिमिलर, राइट दिस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो देखिए इधर पहले आप क्या क्या बताएंगे, सिमिलर है या नहीं, और फिर उसके क्राइटेरिया बताएंगे। तो बताइए इधर, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बोलेंगे आप क्यों, क्योंकि देखिए तीनों एंगल आपके, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है ना। तो आप देखिए ध्यान से, एंगल 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 इक्वल है ना, तो बस लिख दीजिए, दिस मींस दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए इधर, ये अगर स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, इधर से स्मॉलेस्ट साइड 4 है, इसका रेशियो ले लीजिए, 2/4 मीन्स 1/2। इधर देखिए लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल 3 है, इसका लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, 6 है, इनका भी रेशियो ले लीजिए, 3/6 मीन्स 1/2। रिमेनिंग साइड कौन सी बचती है आपकी, 2.5, इधर क्या देखिए 5, इनका भी आइए रेशियो ले लीजिए, इनका भी रेशियो देखिए कितना दिखेगा आपको, 1/2। अगर अब बताइए, अभी हमने क्राइटेरिया देखी थी ना, कभी भी दो ट्रायंगल हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होते हैं आपके, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, 1/2 1/2 1/2 मीन्स ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। दिस मीन्स दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू, अब बताइए ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, बताइए, देखिए इधर ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू का रेशियो लिया ना। अगर पहले आपने इधर देख लीजिए एक बार, ए बी सी लिखा आपने, ए बी सी ऐसे गए हैं आप, इधर बताइए 2 के प्रोपोर्शनल कौन सा लिया था आपने, 4 लिया था ना, 2.5 के प्रोपोर्शनल बताइए 5 लिया था, ठीक है, 3 के प्रोपोर्शनल 6 था। अगर आपने ट्रायंगल ए बी सी लिखा तो अब ऐसे देखिए आप, ट्रायंगल फिर स्क्वायर फिर सर्कल, तो आपको पहले ट्रायंगल आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, स्क्वायर फिर सर्कल। तो आप क्या लिखेंगे बताइए, ट्रायंगल ऑफ क्यू आर पी। तो यहाँ पे से भी आप देख सकते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर अगर आपने लिखा तो एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल, एंगल बी किसके, एंगल आर के इक्वल होना चाहिए ना, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल आर के इक्वल हो गया, और इधर आपका बचा क्या, एंगल एस। बट इस तरीके से आप समझिए तो ज्यादा बेटर है। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके, सिमिलर हो गए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें बताइए अब आप, ये 2.5 है, ये 6 है,
इनका आपने सिंप्लीफाई किया तो कितना दिखेगा 5/12। चलिए इसका बताइए 5/10, इसका रेशियो क्या दिख गया 1/2। यहीं से नहीं दिख रहा आपका इक्वल, तो आगे की बात ही क्या करनी। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड आर नॉट प्रोपोर्शनल, दिस मीन दिस ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है। फिर से देखिए 2.5 और 3 का इंक्लूडेड एंगल नहीं दिया है। यहाँ पे बताइए साइड तो प्रोपोर्शनल है लेकिन इंक्लूडेड एंगल सेम नहीं है ना। देखिए इधर ये साइड्स का, ये साइड्स तो प्रोपोर्शनल ये वाली हैं, क्योंकि 2.5 का डबल करिए तो ये आएगा, 3 का डबल करिए तो ये आएगा, और इनका इंक्लूडेड एंगल नहीं दिया। देखिए इनका इंक्लूड एक्सटीरियर एंगल 80 था और इनका इंक्लूडेड एंगल 80 था। यहीं से आपको क्लियर हो गया दिस टू ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर एज अ गिवन पेयर ऑफ इक्वल एंगल नॉट इंक्लूडेड। आइए सिक्स पार्ट देखिए, ये ट्रायंगल था आपके पास पी क्यू आर, और ये ट्रायंगल, इसमें एंगल पी देखिए नहीं पता आपको, तो पहले एंगल पी आइए निकाल लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए। तो एंगल क्यू 80 गिवन था, एंगल 30 दिया था, आपने ये फाइंड आउट किया तो आपको कुछ ऐसा आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब बताइए इधर इस ट्रायंगल में ये 70 80 है, ये एंगल आप इसका भी निकालिए। हालांकि आप डबल सिमिलरिटी से भी कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एंगल तो आपने बता दिया ना 70। अगर यहाँ से भी निकालेंगे 70 80 150 और 150 और 30, अब बताइए तीनों ट्रायंगल सेम है कि नहीं। एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल ई किसके इक्वल, एंगल क्यू के। और बस डबल सिमिलरिटी से भी आप बोल दीजिए, तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा, पहले डी ई लिया तो डी ई बचा हुआ क्या है, इधर पी क्यू और इधर क्या बचा आपके पास। आइए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में ये डायग्राम है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। पी और क्यू आर पे एस और टी पॉइंट थे। एंगल पी इक्वल टू एंगल ऑफ आर टी एस। देखिए ध्यान से, ये एंगल पी एंड एंगल ऑफ आर टी एस, ये दोनों एंगल क्या है आपके इक्वल है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एंगल पी एंड एंगल ऑफ आर टी एस, अगेन देखिएगा ध्यान से, एंगल पी एंड एंगल आर टी एस, ये दोनों एंगल कैसे हैं आपके इक्वल है। सो दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दैट ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। वंस अगेन देखिए ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये है। तो देखिए इधर ध्यान से, दोनों ट्रायंगल में देखिए एक एंगल तो ये इक्वल दिख गया आपको, दूसरा एंगल बताइए ये एंगल कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल डबल एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। वंस अगेन एक बार ध्यान से देखिए, एंगल P इक्वल टू एंगल ऑफ आर टी एस। अब बताइए दो ट्रायंगल कौन कौन से, एक ट्रायंगल ये पूरा है आपके पास आर पी क्यू, दूसरा ट्रायंगल ये है। एक इंफॉर्मेशन तो देखिए ये गिवन था। अब दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए तो एक एंगल आपको कॉमन दिख रहा है, कौन सा, एंगल आर। ये एंगल आर दोनों ट्रायंगल में कॉमन था तो एंगल आर ले लिया आपने। बस डबल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। आई होप बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम डायरेक्ट जो आपके सिमिलरिटी पे बेस्ड है वो वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। अब बताइए ये ट्रायंगल है आपके पास, देखिए इधर ए बी सी ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड एम। तो देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल ये हुआ, दूसरा ट्रायंगल ये है, दोनों राइट एंगल कहाँ पे हैं, मीन्स एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। अब बताइएगा ध्यान से क्या शो कराना है फर्स्ट पार्ट में, ए बी सी एंड ए एम पी में। अच्छा दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 दिख रहा है ना आपको। इधर देखिए एंगल ए, अब ध्यान से देखिए दोनों फिर से ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये रहा आपके पास पहला ट्रायंगल, ये रहा दूसरा ट्रायंगल। अब बताइए दोनों ट्रायंगल में कोई एंगल कॉमन दिखा क्या आपको, बताइए। ये एंगल ये दोनों एंगल में दिख रहा है ना आपको कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख रहा है। इस एंगल को आपने क्या कह दिया, अगर पहले ट्रायंगल के हिसाब से बोलिए तो एंगल ऑफ बी ए सी, इधर से बोलिए एम ए पी, ये एंगल कॉमन।
अच्छा एक एंगल 90 भी है ना दोनों में, देखिए एंगल बी और एंगल एम 90 है या नहीं। वंस अगेन एक बार देखिए, ये एंगल कॉमन दोनों में और ये एंगल 90, जैसे ही कॉमन और 90 मिल गया दो एंगल से, आपने क्या बोल दिया, डबल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बताइए, सिमिलर हो गए। आई होप बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या आएंगे। करस्पॉन्डिंग रेशियो इनके क्या बनेंगे, प्रोपोर्शनल बनेंगे ना। मीन्स सी ए अपॉन ए पी इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, सेकेंड पार्ट तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से देखें, हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ट्रायंगल था, पहला ट्रायंगल है, ये रहा आपके पास दूसरा ट्रायंगल। ये एंगल क्या था दोनों में, कॉमन था, ये एंगल 90 थे, डबल सिमिलरिटी लगाया, डबल सिमिलरिटी से कह दिया दोनों ट्रायंगल क्या है आपके, सिमिलर है। आई होप क्लियर हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड से ही रेशियो इक्वल ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, ये ट्रायंगल आपको प्रूव कराना है। एक बार फिर से देखिए, ये रहा आपके पास पहला ट्रायंगल और ये रहा आपके पास दूसरा ट्रायंगल। वंस अगेन दिस इज अ फर्स्ट ट्रायंगल और दिस इज पूरा कंप्लीट सेकंड ट्रायंगल। अब देखिए आगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बताइए, आपको पता है कभी भी 9th क्लास से हम लोग जानते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है। आपने क्या बताया, एंगल 1 एंड एंगल 2 इस ट्रायंगल में इक्वल है, तो अपोजिट साइड क्या बनेगी, इक्वल बनेगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ये एंगल 1 आ गया, ये एंगल 2, अगर आपके पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इनके अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, ये एंगल 1 एंगल 2 दिया था, एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी देखिए, पी आर, और इसके अपोजिट देखिए आपको पी क्यू, ये क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। चलिए अब बताइए, ये रेशियो देखिएगा ध्यान से, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिए इधर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो जहां पे आपका पी आर लिखा है, देखिए इधर, ये पी आर के प्लेस पे क्या लिख लिया हमने, पी क्यू, ये यूज कर लिया, पी आर की जगह में पी क्यू। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखिएगा एक बार आप, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिए इधर, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिएगा क्यू आर इस ट्रायंगल में है, क्यू एस इस ट्रायंगल का हो गया, क्यू टी इस ट्रायंगल का है, ठीक है, और पी क्यू इस ट्रायंगल का हो गया। अब दोनों का इंक्लूडेड एंगल तो 1 आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। और ये इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आपने यहाँ से क्या कह दिया, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू क्या था, कॉमन एंगल था। तो यहाँ से आपने क्या बोला, ट्रायंगल ऑफ टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू एस। आई होप क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, ध्यान से देखिए वंस अगेन, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो यहाँ से दोनों साइड आपने इक्वल करा दिया, ठीक है। अब बताइए इधर, ये जहाँ पे पी आर यूज हुआ है ना, इसकी जगह में आप पी क्यू रिप्लेस कर लीजिए। जैसे आप पी क्यू रिप्लेस करेंगे तो देखिए इधर, यहाँ पे पी आर के प्लेस पे आपने पी क्यू रिप्लेस कर लिया। अब आपको दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे ना, ठीक है, सिमिलर दिखाने थे, एक ट्रायंगल ये ग्रीन वाला पूरा, एक येलो वाला, करस्पॉन्डिंग साइड देखिए प्रोपोर्शनल दिख गई, ये क्यू एस अपॉन क्यू आर। इधर बताइए, क्यू आर अपॉन क्यू एस, इधर क्यू टी अपॉन पी आर, और इनका इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। आई होप आसान सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। D is a point on the side BC and this angle equal to this angle। एक बार ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल पहले देखिए, एक पूरा ट्रायंगल लिया गया ABC और ये आपको प्रूव कराना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सी ए स्क्वायर को हमने कुछ ऐसा लिख दिया। अब एक काम किया, सी डी को इधर लेके आए और सी ए को एक उधर भेज दिया। अब देखिएगा ध्यान से, सी ए
और इधर लिखा है सी बी। सी ए और सी बी लेता हुआ ट्रायंगल कौन सा दिखा आपको? पूरा ट्रायंगल क्या दिखा? ए बी सी। एन सी डी एन सी ए लेता हुआ कौन सा ट्रायंगल दिखेगा? ये ट्रायंगल दिखा। अब आइए समझते हैं, प्रूफ देखेगा। तो पहले तो आपने ट्रायंगल देखे एक बार ध्यान से, एक बार पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल है, एक बार ये ट्रायंगल है। तो वही ट्रायंगल की नेमिंग एक बार लिख लिया हमने। बी ए सी इक्वल टू ए डी सी, ये गिवन है ऑलरेडी आपको। नेक्स्ट देखिए, एंगल सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख गया क्या? दोनों ट्रायंगल एक बार आप ध्यान से देखिए। अब देखिएगा इधर, ये पूरे ट्रायंगल में देखिए एंगल सी आ रहा है ना। जब आप अगेन ये वाला ट्रायंगल लिए, उसमें भी एंगल सी था आपके पास, ये कॉमन था। तो यहाँ से क्या बोला आपने? किस क्राइटेरिया से? डबल ए सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्यों? ठीक है ना? क्योंकि देखिए इधर सी ए अपॉन सी बी, नहीं डबल ए से, हाँ डबल ए से आप बोल दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपकी? डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल किया, तो जैसे आपने स्क्वायरिंग क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on side AD, produce a parallelogram ABCD। देखिए क्या कहा आपने? E is a point on side AD, produce a parallelogram ABCD। ठीक है, E is a point on side AD, AD को आपने प्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला E, BE इंटरसेक्ट CD एट F। देखिए डायग्राम, BE को CD F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट को क्या नाम दिया? F। क्या शो कराना था? ये ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने थे। फिर से ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर आपको प्रूव करने हैं। ठीक है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करिए। एबीसीडी पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लिख दीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट बताइए, अगर ये पैरेलल हैं, ठीक है, बी सी पैरेलल टू ए ई है और ओ ई ट्रांसवर्सल है। तो अब आप बताइए, अगर ये पैरेलल है तो ये ई टाइप में बना क्या आपका? ऐसे ई टाइप में ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ए ई बी इक्वल टू सी बी एफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है यहाँ तक? इन ट्रायंगल ए बी एंड सी एफ बी में ये दोनों ट्रायंगल, ये एंगल भी आपके इक्वल। अब कल हालांकि यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, आप दोनों वहीं डबल ए सिमिलरिटी से आप वहां पे बोल सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम फर्स्ट से, एक एंगल ये आ गया। तीसरा तो डबल ए सिमिलरिटी से क्या बोल दिया आपने? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके? सिमिलर। ये एंगल आपने कैसे लिया था? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल कैसे लिया था? अल्टरनेट। देखिए ये एंगल ऐसे बनता है ना, ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल बन गए? अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट आते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। E इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। देखिए इधर पढ़िए एक बार पूरा क्वेश्चन। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, देखिए इधर, और ये परपेंडिकुलर गिवन। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर, देखो अगर ए बी इक्वल टू ए सी दे दिया तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। ये एंगल क्या आएंगे? आपके इक्वल आएंगे। ए डी परपेंडिकुलर ये गिवन है आपको, ई एफ परपेंडिकुलर ये भी गिवन है, तो ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। ठीक है, ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ, ये ट्रायंगल दिखाना है आपको। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी देखिए आप इधर देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी था, चलिए इसको आप एक्स एंगल दे रहे हैं तो इस एंगल को एक्स दे रहे हैं। अब आप बताइए ये एंगल एक्स एक्स दोनों, देखिए ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल ये हुआ, इसमें एक्स एंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, अब बताइए दोनों ट्रायंगल में एक्स एंगल है कि नहीं आपके? हाँ जी है। अब ध्यान से देखिए,
तो ग्रीन वाले में एक्स इधर दिख रहा था, इस वाले में आपको एक्स इधर दिख रहा था, दोनों ट्रायंगल में एक्स है और एक एक एंगल 90 है। बस डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बस यही लिख लेते हैं इसको। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट बताइए, इसमें आप क्या बोलेंगे, ये आपका क्या था, एक 90 और ये इक्वल, तो आपने क्या कह दिया, डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। ठीक है यहाँ तक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आपके पास एल्टीट्यूड। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें जितने पार्ट पूछेंगे ये समझे उतना ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एल्टीट्यूड AE एंड CF ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। देखिए इधर सभी के एल्टीट्यूड P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट पढ़िए, ये दोनों ट्रायंगल दिखाने थे आपको इक्वल। तो ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अब दो एंगल बताइए कौन कौन से एंगल। एक एंगल तो 90 दिख रहा है आपको इधर ना, ये दोनों एंगल तो 90 दिख गए। एक एंगल बताइए वर्टिकली अपोजिट भी बोल सकते हैं क्या, ये एंगल देखिए वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बस डबल ए क्राइटेरिया लगाया और दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सेकेंड पार्ट देखिए, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 दिख गया। दूसरा एंगल बताइए, कोई एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख रहा है क्या आपको, एंगल बी इज एन कॉमन। देखिए ध्यान से, पीस इज 90 और एंगल भी दोनों में कॉमन दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल एक बार आप ध्यान से देखिए तो एंगल भी क्या दिख रहा है आपको, कॉमन। बस यहाँ पे आपने क्या कह दिया, कॉमन एंगल। तो डबल एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। आइए थर्ड पार्ट देखेंगे, AEP ADB। देखिए AEP ADB, अगेन वन एंगल 90 दिखा आपको। तो नेक्स्ट एंगल बताइए, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में। दोनों ट्रायंगल एक बार ध्यान से देखिएगा इधर, एक ट्रायंगल ये था, दूसरा ये पूरा कंप्लीट। एंगल ए कॉमन एंड एंगल डी 90। बस ये भी प्रूव हो गया। तो ये भी डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, सिमिलर। फोर्थ पार्ट देखिए, PDC एंड BEC। PDC एंड BEC में अगर आप बात करेंगे तो एक एंगल 90 और दोनों ट्रायंगल में एंगल सी इज एंड कॉमन। ये पार्ट बहुत आसान थे, चारों पार्ट प्रूव हो गए, डबल ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर है। चलिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इधर देखिएगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, LM इज पैरेलल टू BC। तो अब आप बताइए, एक ट्रायंगल ये दिखा, एक ट्रायंगल ये दिखा, ऐसे दिख रहा है। और ये जो ट्रायंगल, ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल AML एंड ट्रायंगल ABC में आप BPT लगाइए। ठीक है, ये पैरेलल थे तो ये एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गए। अब आप बताइए इधर, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन था कि नहीं। जी हाँ, दोनों ट्रायंगल में कॉमन था। तो आपने किस क्राइटेरिया से कह दिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लीजिए, AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन BC। इसको फर्स्ट पार्ट मान के अभी हम छोड़ देते हैं। LN इज पैरेलल टू CD गिवन था, यहाँ पे भी बोला आपने ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं। अगर ये करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, ठीक, अब ये एंगल कॉमन था, तो आपने फिर से कह दिया डबल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग रेशियो मीन्स AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC। अब आप दोनों पार्ट ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का देखिए, राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना। तो AM अपॉन AB इक्वल टू क्या कह दिया आपने, AN अपॉन AD। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों क्या बन गए, इक्वल हो गए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट समझिए, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद
इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। देखिए आपका ये ट्रेपेजियम हो गया, ये इसके डायगोनल हो गए जो इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ओ को। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके आप प्रूव कराइए कि ये होगा आपके पास ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो देखिए इधर ए बी पैरेलल टू सी डी, obvious सी बात है ट्रेपेजियम की साइड पैरेलल दिया है अगर आपको, तो आप क्या कहते हैं, अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे कि नहीं? जी हाँ। आपको पता है कभी भी अगर ये जेड की फॉर्मेशन होती है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और एक वर्टिकली अपोजिट से, तो डबल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे सिमिलर हो गए तो हो गया सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या लिख दिया, प्रोपोर्शनल होता है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD। देखिए ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें क्या गिवन है, AB पैरेलल टू CD, और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, O पे। तो ये प्रूव करना है। एक कंस्ट्रक्शन किया हमने, EF थ्रू पॉइंट O से एक पैरेलल लाइन रखी। अब इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए तो EO इज पैरेलल टू CD गिवन है। ठीक है, तो मीन्स बीपीटी आप अप्लाई कर सकते हैं, AE अपॉन ED इक्वल टू, इधर बताइए AO अपॉन OC, ये फर्स्ट मान लिया। अब इस ट्रायंगल में देखिए ABD में ये इसके पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम है, तो DE अपॉन AE इक्वल टू, इधर बताइए DO अपॉन OB। अब आप दो ध्यान से देखिए इसको, AE अपॉन AD इक्वल टू BO अपॉन OD लिखा जा सकता है, अभी रेसिप्रोकल लिया क्योंकि पहले क्या लिखा था, ED अपॉन AE, इसका जस्ट हमने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब बताइए इधर लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान से देखिए तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गया ना। ठीक है, यहाँ तक AO अपॉन OC इक्वल टू क्या आ गया, BO अपॉन OD। नेक्स्ट आप देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने छोड़ रखा था, उसको करते हैं। The diagonal of quadrilateral ABCD intersect each other at O, तो ये प्रूव करना था, ये एक ट्रेपेजियम है। अब प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, The diagonal of quadrilateral ABCD intersect each other at point O, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और ये ट्रेपेजियम दिखाना था। AB पैरेलल टू BC, ये ध्यान रखेंगे, इसको देख के आपने लिया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए चेंज कर लीजिए आप, तो AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO लिखा हुआ है क्या? इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात करनी है हमें, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल ऑफ COD में AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ये आपको क्या करना था, गिवन है। तो आप ध्यान से देखिए इधर AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO फ्रॉम फर्स्ट से अगर आप लीजिए, अगर ऐसा है तो ये एंगल क्या है आपके, इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कैसे एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स अब आप बताइए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल कैसे बन गए, इक्वल। और जब ये एंगल इक्वल बन गए, तो अब देखिए कभी भी अगर आपके जेड फॉर्मेशन करके इक्वल आ रहे हैं ना, ये एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसका मतलब वो क्या बना होगा, आपका ट्रेपेजियम बन गया होगा। मीन्स AB पैरेलल टू CD, दिस मीन्स ABCD इज अ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.4 आपके डिलीटेड है। ठीक है, तो 6.4 के क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए, तो आपका यहाँ पे तक 6.3 तक कंप्लीट हो गया, 6.1, 6.2 एंड 6.3। नेक्स्ट बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, क्योंकि आप ये आपका बनता है, ये माने कि आपका सेकंड टफेस्ट चैप्टर माना जाता है आपके पास। एक थ्री चैप्टर बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगते हैं क्लास 10th में, जिसमें आपका सर कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।